गद्दारों शकुनी की हर चालों को भीष्म पितामह समझ रहा है। अर्जुन का गांडी उठेगा, अर्जुन का गांडी उठेगा, महाप्रलय हो जाएगा। बंद करो आतंकवाद, नहीं महायुद्ध हो जाएगा। ये भी संदेश देता है। बंद करो, नहीं महायुद्ध हो जाएगा। तुम हिंदुओं को मिटाओगे? शर्म नहीं आती? जो सनातन ना मिटा, जो सनातन ना मिटा राक्षसों के अत्याचार से, मेरी बेटियों को ललकारोगे? जो सनातन ना मिटा राक्षसों के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा मुगलों की तलवार से, जो सनातन ना मिटा अरे गद्दारों की ललकार से, वो सनातन क्या मिटेगा? बांग्लादेशी अत्याचार से नहीं मिट सकता। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं, उनके मंदिरों पर हो रहे हमले, लूट खसोट की घटनाओं व अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या को लेकर सुल्तानपुर में हिंदू रक्षा समिति के आह्वान पर दर्जनों संगठनों के हजारों लोगों ने आक्रोश जताते हुए सड़क पर मार्च किया, बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए और वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र भी सौंपा। बताते चले, शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं और पूरे भारत देश में हिंदू संगठनों में इसको लेकर खासा आक्रोश व्याप्त है। भारत की संसद में सत्ताधारी भाजपा विपक्ष के निशाने पर है, वहीं विपक्षी पार्टियां संसद में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बहस पर आमादा है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर, मंदिरों की तोड़फोड़ पर, वहां के पुजारियों पर तरह तरह के अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी की गिरफ्तारी की घटना को रोकने में नाकाम भारत सरकार व सत्ताधारी भाजपा सदन से लगातार बांग्लादेश को लेकर बहस से भाग रही है। सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जा रही है। सोशल मीडिया पर इन खबरों की भरमार है। वहीं सुल्तानपुर में तमाम हिंदू संगठनों द्वारा नगर के राजीव गांधी पार्क में आक्रोश सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अमेठी के सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसके साथ ही तमाम हिंदूवादी संगठन के आह्वान पर हजारों लोग मैदान में पहुंचे हुए थे। इस दौरान मंच से तमाम हिंदूवादी नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर वहां की सरकार की आलोचना की, साथ ही भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र को तत्काल कदम उठाना चाहिए ताकि वहां के हिंदू सुरक्षित रह सके। रैली के बाद इन लोगों ने शहर में जुलूस निकाला, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः सभा स्थल पर समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में माँ बहनें और भाइयों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और विश्व में मानवता की दुहाई देने वाले तमाम देश बांग्लादेश की इस हरकत पर चुप्पी साधे हुए हैं। लिहाजा बांग्लादेशी आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन व प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि इस मामले में कड़ा कदम उठाया जाए। कार्यक्रम नहीं, मेरी पीड़ा है। मैं आहत हूँ, हताहत हूँ, मेरा हृदय टूट रहा है, मेरी आंखें नहीं, मेरा गला सूख रहा है, क्योंकि मेरी बेटियां, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे परिवार के लोगों की निर्मम हत्याएं की जा रही है बांग्लादेश में। सरकार चुप है, वहाँ का प्रशासन खुलेआम तांडव कर रहा है और पूरा विश्व का जो ये राजनीतिक दल संगठन जो पूरे विश्व में अपने आप को मानवता की रक्षा की बात करते हैं, वो सब चुप है। ऐसी स्थिति में भारत अब आंदोलित हो उठा है। उसने एक संकल्प लिया है कि हम पूरे विश्व के हिंदुओं को बचाएंगे। बांग्लादेश के आतंकवाद को बंद करने के लिए हमने शपथ खा लिया है। मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को एक पत्र भेजा है, प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि आप सक्षम हैं, समर्थवान हैं, आप अंकुश लगाएं आतंकवादियों पर और बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित करें, क्योंकि अब पीड़ाएं बर्दाश्त नहीं हो सकती। क्योंकि वहाँ जो भी हो रहा है
अब मेरे सहने योग्य नहीं। वहीं विश्व हिंदू परिषद की जिला अध्यक्ष डॉक्टर निशा सिंह ने कहा कि पूरे बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है। वहां की पल पल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। आज हिंदू समाज एकजुट हो चुका है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि विश्व के अन्य देशों को एकमत कर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को रोका जाए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के तमाम संगठन हैं, लेकिन वह भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने अनुरोध किया कि तत्काल वहां हो रहे नरसंहार को रोका जाए। वहीं आक्रोश रैली में राष्ट्रीय स्वयं संघ के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो कई भाजपा के जनप्रतिनिधियों व नेताओं ने दूरी बनाए रखी। भाजपा के टिकट पर जीते कई विधायक नजर नहीं आए, न ही जिला पंचायत अध्यक्ष व उनके प्रतिनिधि नजर आए। वहीं कई ब्लॉक प्रमुख भी इस आक्रोश सभा से नदारद रहे। दुर्भाग्य है कि पत्रकारों को ऐसा पूछना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कारण है जो किसी से छुपा ही नहीं है। पूरे बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है। इतने कुकृत्य हो रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी भी जो घर में बैठा हुआ है वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ जान समझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू समाज के पास और कोई विकल्प ही नहीं है। उसको एक साथ उठ के खड़ा होना ही होगा और आज वो उठ खड़ा हुआ है। वो पीड़ित तो है ही, साथ साथ बहुत आक्रोशित है। और हम अपनी आवाज़, हमारे समर्थ प्रधानमंत्री जी हैं, अगर ऐसे समय में उन्होंने विश्व अभिमत तैयार नहीं किया और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तमाम सारी संस्थाएं हैं, जो मानवाधिकार परिषद है जो बिल्कुल मौन है, जो विश्व के और किसी पीड़ा को तो बहुत तेजी से उजागर करती है, लेकिन इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है उस पर जो मौन है, इसके खिलाफ ये बहुत बड़ा आक्रोश है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी आवाज़ को बांग्लादेशी सरकार तक पहुँचाएँ, उनसे बात करें, उसमें हस्तक्षेप करें, साथ ही साथ विश्व के सभी देशों को एक साथ खड़ा करें और इस अमानवीय कृत्य के प्रति सभी सजग हो। अन्यथा हिंदू समाज अगर जागृत हो गया, जिस तरह से जागृत हो रहा है, आक्रोशित हो गया और आंदोलित हो गया, तो परिणाम अच्छे ना होंगे और हिंदू समाज स्वयं सुरक्षित हो जाएगा। फिर हम किसी के वश में नहीं रहेंगे। फिर ऐसी परिस्थिति में आज एक ज्ञापन दिया गया है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये ज्ञापन हम लोगों ने दिया है जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को संबोधित करते हुए कि अपनी आवाज़ बांग्लादेश तक पहुँचाएँ, पूरे विश्व के देशों तक पहुँचाएँ, एक अभिमत खड़ा करें ताकि इसकी भर्त्सना की जा सके, कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना की जा सके और इसको रोका जा सके तुरंत प्रभाव से। क्योंकि ये बहुत ही कुकृत्य है जो देख के जिसकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, उसको जो सह रहे होंगे लोगों कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। आज बांग्लादेश में बिल्कुल तांडव हो रहा है ऐसी शक्तियों का और उसको तुरंत के प्रयास से तुरंत रोका जाना चाहिए। ये हम सबकी इच्छा है, हमारी भावना है और ये आक्रोश का प्रदर्शन का कारण भी है। भी मुझे ललकारता है, मैं सबक सलाम के खाता हूँ, बध करके उसको जाता हूँ, हार नहीं मैं सकता हूँ, जिंदा होकर के आता हूँ। जय श्री राम।